नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है एक नए टॉपिक पर। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो का टॉपिक कि जो अभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं BA के, उसमें जो हिस्ट्री का पेपर है जिसका टॉपिक है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको आज इस पेपर में कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से अंतिम क्वेश्चन तक हम सभी प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। ठीक है, तो अंत तक वीडियो तक बने रहना। अगर आप किसी और भी यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आप इस पेपर को देखिए, क्योंकि अगर आपका यही टॉपिक है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट, तो ये आपके पेपर में इसी पेपर से बहुत से सवाल फंसने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, युगांतर आश्रम क्या था। दोस्तों, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उत्तर बताऊंगा यहाँ पर इनके उत्तर बताऊंगा, प्रश्नों के सिर्फ उत्तर। क्वेश्चन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस मैं एक वीडियो में कर चुका हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर एक एक क्वेश्चन के बारे में आपको विस्तृत रूप से बहुत ही अच्छी तरह उसकी जानकारी पूरे क्वेश्चन की चाहिए, तो मैं आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम इनके उत्तर को जानेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युगांतर आश्रम क्या था। प्रश्न नंबर 1, युगांतर आश्रम क्या था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, गदर पार्टी की पत्रिका हिंदुस्तान गदर का प्रथम अंक किस भाषा में छपा था। प्रश्न नंबर 2, गदर पार्टी की पत्रिका हिंदुस्तान गदर का प्रथम अंक किस भाषा में छपा था। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। अपना ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे, हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करना है हमको यहाँ पर, क्योंकि मैं एक दूसरी वीडियो बना चुका हूँ डिस्कशन के ऊपर। पूरा पेपर को उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने डिस्कस किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से और कमेंट बॉक्स में से उस वीडियो के लिंक से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, लाल कुर्ती का नेतृत्व किसने किया। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खां। प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस व्यक्ति ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस व्यक्ति ने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी। उत्तर है, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र प्रताप सिंह। कौन? महेंद्र प्रताप सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता की महापुजारिन किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीयता की महापुजारिन किसे कहा जाता है। इस प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम भीकाजी कामा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 6, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीकाजी कामा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैडम भीकाजी कामा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीयों ने साइमन कमीशन को किस नाम से पुकारा। भारतीयों ने साइमन कमीशन को किस नाम से पुकारा। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्वेत कमीशन। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्वेत कमीशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था।
नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मूल राज्य स्टैंड स्टिल यथास्थिति समझौते का पक्षकार था? प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मूल राज्य स्टैंड स्टिल यथास्थिति समझौते का पक्षकार था? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, प्रश्न नंबर 10 है, रियासतों के भारत में विलय का श्रेय मुख्यतः किसे दिया जाता है? प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 11, ऑपरेशन पोलो किस रियासत की सैन्य कार्रवाई थी? ऑपरेशन पोलो किस रियासत की सैन्य कार्रवाई थी? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। किसकी? ऑप्शन नंबर बी है आपका हैदराबाद। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 12, पाकिस्तान शब्द की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? पाकिस्तान शब्द की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी रहमत अली। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी रहमत अली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 13 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, सबसे छोटी रियासत बिलवारी किस राज्य में स्थित थी? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था? गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? प्रश्न नंबर 17, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गांधी जी किस सन में दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1915। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1915। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 19, रॉलेट अधिनियम कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1919। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1919। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922। प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं मित्रों। गांधीदास पैक्ट किस वर्ष हुआ? गांधीदास पैक्ट किस वर्ष हुआ? प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1924। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1924। किस अधिनियम को भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी? किस अधिनियम को भारतीयों ने काले कानून की संज्ञा दी? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट।
प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 23, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न नंबर 24, सर्वोदय शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया था? प्रश्न नंबर 24 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 24 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 25, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई, मतलब भाषा पूछ रहा है इसमें, किस भाषा में लिखी गई? तो इस प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजराती में। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजराती में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 फरवरी 1931 को किसने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्वयं को गोली मारकर खत्म कर लिया? प्रश्न नंबर 26 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आज़ाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27वां प्रश्न है, लाहौर जेल में 23 मार्च 1931 को किसे फांसी दी गई? प्रश्न नंबर 27 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 27 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका? प्रश्न नंबर 28 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह एवं बघेश्वर दत्त। प्रश्न नंबर 28 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह एवं बघेश्वर दत्त। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या किसने की? प्रश्न नंबर 29, 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या किसने की? और प्रश्न नंबर 29 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। प्रश्न नंबर 29 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह। प्रश्न नंबर 30, बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी की रचना है? प्रश्न नंबर 30, बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी की रचना है? प्रश्न नंबर 30 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्र सान्याल। प्रश्न नंबर 30 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सचिंद्र सान्याल। प्रश्न नंबर 31, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को किस केस में फांसी दी गई? भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी दी गई? प्रश्न नंबर 31 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र केस। प्रश्न नंबर 31 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाहौर षड्यंत्र केस। प्रश्न नंबर 32, नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न नंबर 32, नौजवान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रश्न नंबर 32 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1926। प्रश्न नंबर 32 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1926। प्रश्न नंबर 33, कामागाटामारू किसका नाम था? प्रश्न नंबर 33, कामागाटामारू किसका नाम था? प्रश्न नंबर 33 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जहाज का। प्रश्न नंबर 33 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जहाज का। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की? प्रश्न नंबर 34, 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की? प्रश्न नंबर 34 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। दोस्तों यहाँ पर जो टिक लगी हूँ आपको उन पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये किसी और का पेपर है, मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। मैं जिस पर टिक लगाऊंगा आपको सिर्फ उस पर विश्वास करना है, ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35, गांधी जी को दांडी यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगे? प्रश्न नंबर 35, गांधी जी को दांडी यात्रा पूरी करने में कितने दिन लगे? प्रश्न नंबर 35 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 24। प्रश्न नंबर 35 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 24। प्रश्न नंबर 36, नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? प्रश्न नंबर 36, नमक सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? प्रश्न नंबर 36 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
12 मार्च 1930। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930। प्रश्न नंबर 37 महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रश्न नंबर 37 महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। प्रश्न नंबर 38 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था। प्रश्न नंबर 38 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के.बी. हेडगेवार। प्रश्न नंबर 38 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के.बी. हेडगेवार। प्रश्न नंबर 39 लाला लाजपत राय किस विरोध के कारण लाठीचार्ज में घायल हुए थे। लाला लाजपत राय किस विरोध के कारण लाठीचार्ज में घायल हुए थे। प्रश्न नंबर 39 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन के विरोध में। प्रश्न नंबर 39 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी साइमन कमीशन के विरोध में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 40 नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 40 नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 40 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 40 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 41 पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 41 पंजाब केसरी की उपाधि किसे प्रदान की गई। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 42 नेहरू रिपोर्ट 1928 संबंधित थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 संबंधित थी। 42 में प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक ढांचा। प्रश्न नंबर 42 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक ढांचा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। प्रश्न नंबर 43 साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे। प्रश्न नंबर 43 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7। प्रश्न नंबर 43 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए 7। प्रश्न नंबर 43 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7। अगला प्रश्न नंबर 44 साइमन कमीशन भारत कब आया। प्रश्न नंबर 44 साइमन कमीशन भारत कब आया। प्रश्न नंबर 44 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1928। प्रश्न नंबर 44 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1928। अगला प्रश्न पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। प्रश्न नंबर 45 पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। प्रश्न नंबर 45 पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई। प्रश्न नंबर 45 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाहौर। प्रश्न नंबर 45 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लाहौर। अगला प्रश्न नंबर 6 गांधी इरविन समझौता कब हुआ। प्रश्न नंबर 46 गांधी इरविन समझौता कब हुआ। प्रश्न नंबर 46 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1931। प्रश्न नंबर 46 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1931। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 किसने महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। किसने महात्मा गांधी तथा लॉर्ड इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 47 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। प्रश्न नंबर 47 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है डांडी मार्च के दौरान किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। प्रश्न नंबर 48 डांडी मार्च के दौरान किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न मित्रों प्रश्न नंबर 49 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर राष्ट्रीय सरकार गुप्त रूप से कार्यरत हुई। प्रश्न नंबर 49 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 49 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित था। प्रश्न नंबर 50
ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित था? प्रश्न नंबर 50 का उत्तर है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 50 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, करो या मरो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत शक्तिशाली नारा था, यह किसने दिया? करो या मरो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक अत्यंत शक्तिशाली नारा था, यह किसने दिया? प्रश्न नंबर 51 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 51 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया गया? प्रश्न नंबर 52, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आरंभ किया गया? प्रश्न नंबर 52 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1940। प्रश्न नंबर 52 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1940। अगला प्रश्न है मित्रों प्रश्न नंबर 13, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? प्रश्न नंबर 53 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 53 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? प्रश्न नंबर 54, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी मैं होल्ड करता हूँ, ये क्वेश्चन अभी मैं होल्ड करता हूँ। इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं अभी होल्ड करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं होल्ड करता हूँ, थोड़ी देर बाद इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। 55वें नंबर की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में बताऊँगा। 55वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55वां क्वेश्चन है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वर्ष की गई? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वर्ष की गई? प्रश्न नंबर 55 है अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 55 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1940। प्रश्न नंबर 55 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1940। अगला प्रश्न है वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया? प्रश्न नंबर 56, वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित किया? प्रश्न नंबर 56 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 1942। प्रश्न नंबर 56 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 1942। प्रश्न नंबर 57, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? प्रश्न नंबर 57 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल। प्रश्न नंबर 57 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न किसने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था? किसने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा था? प्रश्न नंबर 58 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 58 का उत्तर है प्रश्न नंबर 58 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 59 नंबर, सीधी कार्रवाई की घोषणा किसने की थी? सीधी कार्रवाई की घोषणा किसने की थी? प्रश्न नंबर 59, सीधी कार्रवाई की घोषणा किसने की थी? प्रश्न नंबर 59 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न नंबर 59 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न नंबर 7, नाविक बीसी दत्त ने एक जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा, इस जहाज का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 60 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तलवार। प्रश्न नंबर 60 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तलवार। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न नंबर 61 का उत्तर है प्रश्न नंबर 61 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। प्रश्न नंबर 61 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया? वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न नंबर 62 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 62 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 63, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63, कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? प्रश्न नंबर 63 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद। प्रश्न नंबर 63 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न है
क्रिप्स मिशन भारत कब आया? प्रश्न नंबर 64 क्रिप्स मिशन भारत कब आया? प्रश्न नंबर 64 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1942। प्रश्न नंबर 64 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1942। अगला क्वेश्चन है 1946 में सांप्रदायिक दंगों का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 65 65वां प्रश्न है 1946 में सांप्रदायिक दंगों का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 65 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। प्रश्न नंबर 65 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। प्रश्न नंबर 66 सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? प्रश्न नंबर 66 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास। प्रश्न नंबर 66 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67 सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? प्रश्न नंबर 67 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के भारतीयों ने। प्रश्न नंबर 67 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के भारतीयों ने। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस शहर में हुआ? प्रश्न नंबर 68 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कटक। प्रश्न नंबर 68 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69 सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? प्रश्न नंबर 69 सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? प्रश्न नंबर 69 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 69 का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 70 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 70 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 70 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? प्रश्न नंबर 71 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रंगून। प्रश्न नंबर 71 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रंगून। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज में महिला ब्रिगेड का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 72 आज़ाद हिंद फौज में महिला ब्रिगेड का क्या नाम था? प्रश्न नंबर 72 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। प्रश्न नंबर 72 में का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झांसी की रानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे? प्रश्न नंबर 73 भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के वायसराय कौन थे? प्रश्न नंबर 73 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन। प्रश्न नंबर 73 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी माउंटबेटन। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? प्रश्न नंबर 74 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई 1947। प्रश्न नंबर 74 का उत्तर है 18 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है लॉर्ड बेवल द्वारा बेवल योजना की घोषणा किस तिथि को की गई? प्रश्न नंबर 75 लॉर्ड बेवल द्वारा बेवल योजना की घोषणा किस तिथि को की गई? प्रश्न नंबर 75 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 14 जून 1945। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है प्रश्न नंबर 75 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 14 जून 1945। तो नमस्कार दोस्तों, अब ये आपका पेपर पूरा हो चुका है। मैंने ये पूरा पेपर का आपका सॉल्यूशन करा दिया। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि आप प्रायः महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है और उसका टॉपिक है एरा ऑफ गांधी एस मास मूवमेंट, इस टॉपिक का आपका पेपर होने वाला है, तो आप इस क्लास को एक बार देख लीजिए। आपको बहुत से क्वेश्चन इस क्लास में से फंसने वाले हैं। और अगर आपको इस पेपर की विस्तृत एक एक क्वेश्चन की विस्तृत तरीके से जानकारी चाहिए तो मैंने अगली वीडियो है जो एक उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, उसमें मैंने इस पेपर को बहुत ही विस्तार तरीके से अच्छे तरीके से समझाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।